मालिक और नौकरानी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक परिवार का मालिक श्री रघुकुल बहुत ही रंगीला व्यक्ति थे। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक चीज जो उन्हें हमेशा खलती थी वो थी औरत की कमी। रघुकुल साहब को किताबों का बहुत शौक था, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा कहती कि घर में और बहुत से काम हैं, किताबों का क्या फायदा। एक दिन रघुकुल साहब ने सोचा कि क्यों न किसी किताब को खरीदने के लिए अपनी नौकरानी राधा को भेजा जाए। राधा बहुत समझदार और ईमानदार थी। हालांकि वो गांव की एक सामान्य लड़की थी। उसे किताबों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन उसने मालिक के आदेश को बिना किसी सवाल के मान लिया। राधा बाजार में गई और वहां एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता से एक अच्छी किताब खरीदने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे कई किताबों के बारे में बताया, लेकिन राधा को कोई भी किताब पसंद नहीं आई। उसे समझ में आ गया कि वो किताब के चयन में अकेले निर्णय नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे मालिक की पसंद का ख्याल रखना था। जब वो घर लौटी तो उसने मालिक से कहा, मालिक, मैंने बाजार में किताबों को देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी किताब आपके लिए सही होगी। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी किताब आपको चाहिए? रघुकुल साहब थोड़ा चौंके और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राधा, तुम्हारी समझदारी को मैं सराहता हूँ। दरअसल मुझे किताबों की दुनिया में खो जाने का शौक है, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारी मदद से एक किताब चुनी जाए। फिर रघुकुल साहब ने राधा को एक विशेष किताब का नाम बताया। वो किताब एक महान व्यक्ति की जीवनी थी, जो जीवन के सच्चे मूल्यों और संघर्षों को दर्शाती थी। राधा उस किताब को लेकर फिर से बाजार गई और उसे खरीदी। जब राधा ने वो किताब रघुकुल साहब को दी तो उन्होंने खुशी से उसे स्वीकार किया और कहा, राधा, तुमने न केवल मेरे लिए सही किताब का चुनाव किया, बल्कि ये भी दिखाया कि समझदारी और मेहनत से कभी भी कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। राधा को यह अनुभव हुआ कि कभी कभी एक साधारण कार्य भी किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और उसे सही तरीके से करने के लिए समझ और ध्यान की जरूरत होती है। ये कहानी ये दिखाती है कि किसी भी कार्य को समझदारी और ईमानदारी से किया जाए तो वो न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। विवाहित स्त्री जो आपको आकर्षक और सुंदर लगती हैं, याद रखिए कि उसकी सुंदरता भले ही जन्मजात हो, लेकिन उस सौंदर्य को बरकरार रखने में एक पुरुष का प्रेम और समर्पण होता है। पुरुष जो खुद भूल जाते हैं, कई बार शेव करवाना, हेयर कट, याद रखते हैं त्योहारों पर स्त्री के लिए कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, नई साड़ी, चूड़ियां, श्रृंगार, वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने लिए, पर सदैव ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी जब घर परिवार के साथ खड़ी हो तो लोगों को उनकी किस्मत पर रश्क हो। गौर से देखिएगा, कभी उन स्त्रियों का चेहरा जिनके विवाह सफल नहीं हुए या पति जल्दी चले गए, पॉइंट, आपको अहमियत समझ में आ जाएगी। एक स्त्री के जीवन में पुरुष के क्या मायने हैं। शारीरिक रूप से स्त्री एक नहीं हजारों पुरुषों की प्रेमिका हो सकती हैं, लेकिन उसे सर का ताज गृह लक्ष्मी, अपना मान ये हर कोई नहीं बना सकता है। उसे मानसिक रूप से हर पुरुष नहीं संभाल सकता है। भले वो परिवार की धुरी है, पर उसे भी एक समतल स्थान चाहिए, स्वच्छंद होकर घूमने के लिए। याद रखिए, जब आप कहते हैं कि एक विवाहिता की उम्र देखकर नहीं लगता कि वो शादीशुदा है या बच्चों की माँ है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उस पुरुष का होता है जो किसी की घर की राजकुमारी को अपने घर की रानी बनाकर रखता है। पिता के बाद पति ही होते हैं जो पत्नियों के लिए हमेशा